अमेरिका में रहने वाली 14 साल की लारा के विंटर हॉलिडेज चल रहे थे, जिसमें वो रोज देर रात तक जागती थी। रात को टाइम पास करने के लिए वो रोज नए नए ऑनलाइन गेम्स ढूंढती थी और उन्हें रात भर खेला करती थी। एक रात ऐसे ही गेम ढूंढते ढूंढते उसे एक हॉरर गेम के बारे में पता चला, जिसका नाम था द बाथ गेम। उसने इस गेम के बारे में कभी नहीं सुना था और इसलिए वो इस गेम के बारे में बहुत एक्साइटेड हो गई। उस गेम के रूल्स बोल्ड लेटर्स में लिखे थे और उसके नीचे ये भी लिखा था कि ये गेम खत्म किए बिना अगर कोई प्लेयर छोड़ देता है तो उसे दारुमा सान नाम की एक बुरी आत्मा जिंदगी भर हॉन्ट करती रहेगी। लारा ने अपने मम्मी पापा के सोने का वेट किया और उनके सोते ही अपने रूम की खिड़की और दरवाजा लॉक कर लिया। गेम के फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग उसने अपने कपड़े उतारे और वॉशरूम में जाकर अपने बाथ टब को भरने लगी। उसने सारी लाइट्स बंद कर दी और अपनी आंखें बंद करके टैप की तरफ मुंह करके बाथटब के अंदर बैठ गई। गेम का दूसरा स्टेप था कि एक जापानीज मंत्र को बार बार रिपीट करते हुए अपने बाल धोना, और लारा वही करने लगी। उस मंत्र को बोलते बोलते उसने अपने बाल धोना खत्म कर लिया और उसे वहां बंद आंखों में ना तो कोई आवाज सुनाई दी और ना ही बाथरूम में किसी की प्रेजेंस फील हुई। लारा ने द बाथ गेम को बकवास समझा और वो अपनी आंखें खोलने ही वाली थी कि तभी उसे बाथरूम में किसी के चलने की आवाज आई। वो आवाज एकदम तेज हो गई। तभी वहां सफेद फटे हुए मैले कपड़ों में एक औरत उसके सामने आ गई। वो एकदम से बाथटब के अंदर गिर गई, जिसकी वजह से उसकी दाईं तरफ की आंख एक जंक लगे हुए टैप पर लगकर बाहर निकल आई और लटकने लगी। उसकी आंख से ढेर सारा खून निकलने लगा और वो पूरे बाथटब में फैल गया। लारा इन आवाजों से सहम सी गई। वो आंखें खोलने का सोच ही रही थी, पर तभी उसे गेम के रूल्स याद आ गए और उसने उस औरत से पूछा, Why did you fall in the bathtub? यानी तुम बाथटब में क्यों गिर गई? ये कहते ही लारा गेम के अकॉर्डिंग बाथटब से निकलकर बिना मुड़े बाथरूम के बाहर निकल आई। उसे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे दारुमा सान की प्रेजेंस सच में फील हुई है। वो डर के मारे एकदम सुन्न पड़ गई। उसका उस वक्त मन कर रहा था कि वो अपने घर से भागकर कहीं दूर चली जाए, पर अगर वो गेम के आगे के स्टेप्स फॉलो नहीं करती तो दारुमा सान उसको हमेशा हॉन्ट करती रहती। तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग अपने बिस्तर में जाके सो गई। उसे पूरी रात ऐसा लगता रहा जैसे उसे कोई देख रहा है। बहुत मुश्किल से वो कुछ घंटों के लिए उस औरत के बारे में ना सोच के सो पाई। अगली सुबह थोड़ी सी नींद मिलने पर लारा का दिमाग रिफ्रेश हो गया और वो अपने नॉर्मल रूटीन पर लग गई। वो वॉशरूम गई, उसने खाना खाया, पर जैसे जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाती गई उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होने लगा था। पर वो जब भी पीछे मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता था। उस दोपहर लारा की मॉम उसको शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट ले गई। लारा को अब भी लग रहा था कि दारुमा सान उसका पीछा कर रही है और लारा को लगा कि वो घर के बाहर निकलने के बाद दारुमा सान से शायद सेफ हो जाएगी, पर पूरे रास्ते उसे वैसा ही लगता रहा जैसे कि कोई उसको फॉलो कर रहा है और उसको घूर रहा है। सुपरमार्केट में शॉपिंग करते हुए उसकी मॉम दूसरी रो में सीरियल्स लेने चली गई। लारा एक रो में घर के बाकी सामान की शॉपिंग कर रही थी जब उसे अपनी आंखों के कोने से एक औरत दिखाई दी। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां फिर से कोई नहीं था। तभी लारा वापस आगे मुड़ी और उसका दिल दहल उठा। उसने अपने हाथ में सामान की जगह दारुमा सान का कटा हुआ सर पकड़ा हुआ था। वो अचानक चिल्ला पड़ी और तभी उसकी मॉम ने उसे बिलिंग काउंटर पर आने के लिए आवाज लगाई। लारा ने जब फिर से देखा तो सब नॉर्मल था। उसके हाथ में नॉर्मल ग्रोसरी का ही सामान था। लारा बहुत घबरा चुकी थी, लेकिन उसने अपना मन शांत किया और बिलिंग काउंटर पर चली गई। बिलिंग के वक्त उसकी मॉम पेमेंट कर रही थी और लारा अपनी मॉम को सामान दे रही थी। तभी उसे कोने में खड़ी वही औरत दारुमा सान दिखाई दी। उसकी एक आंख की जगह अब एक छेद था। इससे पहले लारा कुछ कर पाती, वो औरत उसके बहुत ज्यादा करीब आ गई। तभी लारा को गेम का एक रूल याद आया और उसने तोरामे ये शब्द चिल्लाया और सुपरमार्केट के बाहर भाग गई। उसकी मॉम बिलिंग छोड़कर उसके पीछे भागी और लारा से उसके ऐसे बिहेवियर की वजह पूछने लगी, पर लारा जो अब डर के मारे कांप रही थी
अपनी मॉम को कोई जवाब ही नहीं दे पाई। उसकी मॉम ने उसे जल्दी से गाड़ी में बिठाया और उसे घर ले गई। पर वापस जाते हुए पूरे रास्ते लारा को दारुमा सान उनकी गाड़ी का पीछा करती हुई दिखती रही। लारा की घबराहट और बढ़ती गई, क्योंकि जैसे जैसे उसकी मॉम गाड़ी की स्पीड बढ़ाती, दारुमा सान उतनी ही तेजी से उसके पास आने लगती। वो लोग जैसे ही घर पहुंचे, वैसे ही रोती हुई लारा चिल्लाने लगी, तो रामे, तो रामे, और वो गाड़ी से भागकर घर के अंदर चली गई। लारा को अब डर के मारे फीवर चढ़ने लगा था और वो पूरे घर में दारुमा सान से बचते हुए तो रामे चिल्लाकर अलग अलग कमरे में जाकर छुपने लगी। जो एक हॉरर गेम की तरह स्टार्ट हुआ था, अब वो लारा के लिए उसकी जिंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस बन गया था। लारा ने डिसाइड किया कि अब वो दारुमा सान को फेस करने के लिए आखिरी स्टेप के हिसाब से काटे बोलकर एक एक्शन करेगी, जिससे ये गेम एंड हो जाएगी। लेकिन अब लारा जब भी दारुमा सान को फेस करके काटे बोलने के लिए मुड़ती, तो दारुमा सान वहां से गायब हो जाती। लारा का सर अब डर से फटने लगा था और उसके पेरेंट्स से उसका ये पागलपन नहीं देखा जा रहा था। उन्होंने उसे नींद की दवाई दी और उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके कमरे से वो तब तक नहीं गए जब तक वो सो नहीं गई। लारा की जब आंख खुली तो वो अपने बाथटब में थी। उसे अचानक लगा कि कोई उसे जकड़ रहा है और जब उसने पीछे देखा तो दारुमा सान ने अपने हाथों से उसे पकड़ रखा था और वो जोरों से हंस रही थी। लारा ने गेम को खत्म करने के लिए काटे चिल्लाया। गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग दारुमा सान की आत्मा वहां से गायब हो जानी चाहिए थी, लेकिन दारुमा सान और जोरों से हंसने लगी। तभी लारा को सांस आनी बंद हो गई। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे वो बाथटब के पानी में डूब रही हो। डूबते डूबते लारा की आंखें बंद हो गईं। जब उसकी आंखें फिर से खुली तो वो अपनी मॉम के पास अपने बेडरूम में ही थी और पसीने से पूरी गीली थी। तभी लारा की नजर घड़ी पर पड़ी, जिसमें 12:30 AM हो गए थे। मतलब अगला दिन शुरू हो गया था और लारा गेम टाइम पर एंड करने में फेल हो गई थी। लारा ये देखकर घबराहट के मारे रोने लगी और उसने अपनी मम्मी को जोर से गले लगा लिया। उस दिन के बाद से लारा को हर रात एक सपना आने लगा, जिसमें दारुमा सान उसे उसी के बाथटब में पानी में डुबाकर मार रही होती है। और फिर एक दिन खबर आई कि लारा की मौत हो गई है और उसकी लाश उसी के बाथटब में तैरती हुई मिली। बात गेम के बारे में सबको तब पता चला जब लारा की मॉम ने उसकी डायरी देखी। लारा ने उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। क्या आप ऐसे किसी गेम को खेलना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।